प्रणाम आसा, प्रणाम बापूसा। आपने हमें बुलाया? आप जानती है हमारे हाथ में क्या है मान भाई? देखने में तो ये संदेशा लग रहा है। पर क्या आप जानती है कहाँ से आया है? कहाँ से आया है बापूसा? आगरा से। आगरा से? क्या लिखा है बुआसा ने? और शहजादे सलीम ठीक तो है ना? और वो बात ये है कि हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि बुआसा अभी अभी तो यहाँ से गई हैं और अभी अभी संदेशा भेजा, तो कोई ना कोई जरूरी बात तो होगी। अब क्या शहंशाह का संदेशा है? हाँ, तुम्हारी बुआसा और शहंशाह के विवाह की वर्षगांठ है। बड़ा उत्सव हो रहा है। उन्होंने हम सबको आमंत्रित किया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप वहाँ जाना चाहेंगी? हाँ बापूसा, क्यों नहीं। ये तो बहुत ही अच्छी सूचना है। हम अभी जाकर तैयारी करते हैं। और हाँ, हम बुआसा और फूफासा के लिए ना बहुत ही सुंदर सा उपहार तैयार करेंगे। और सलीम के लिए भी अच्छी सी भेंट तैयार कर लेना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये रही हमारी मंजिल। आइए। ब्रदर, ये कहाँ गए हम लोग? आपको सुकून की तलाश थी ना? ये वही जगह है जहां आपको बहुत सुकून मिलेगा। घबराइए मत, हमारे साथ चलिए। आइए। घोड़े तो यही हैं। जरूर वो लोग अंदर गए होंगे। यहाँ आइए। आइए। ये तो फिर आ गया। सलाम हुजूर, बड़े दिनों बाद आए हैं। आइए ना। हाँ जोरा बेगम, मगर आज हम एक बड़ी शख्सियत के साथ आए। कुछ धमाकेदार पेश करना। क्यों नहीं, आइए तो सही। आइए। बैठिए। जोरा बेगम, आज एक नया नजराना पेश कीजिए। मुराद, दानियाल, आपके भाईजान ने वलीअहद की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। अब हम चाहेंगे कि आप दोनों भी सियासत सीखें। शहजादों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उन्हें निभाएं। देखें अपने भाईजान की तरफ, कितने काबिल सिपाही बने हैं वो। गुस्ताखी माफ अब्बू जान, मगर ये तो होना ही था। ये बात यहाँ पर बैठे सब जानते हैं कि वो मरियम उज़ ज़मानी के बेटे हैं। ये भी सब जानते हैं कि मरियम उज़ ज़मानी कमाल की शमशीर चलाती हैं। क्या आप अपनी अम्मी जान को कम समझ रहे हैं? सलीमा बेगम, जरा बताएं इन बरखुरदार को कि एक बार जब हमें धोखे से कैद कर लिया गया था और फिर जब हमारे हरम पर हमला बोल दिया गया था, तब कितनी शानदार जंग लड़ी थी आप लोगों ने और उस पर फतह भी हासिल की थी। अबू जान, अब आप हमसे मजाक मत करिए। इस बात पर हम चाहें भी तो यकीन नहीं कर सकते। और क्या, हमारी अम्मी जान जंग कर तो सकती हैं, लेकिन सिर्फ शतरंज की भी साथ पर। मुराद, शहंशाह बजा फरमा। हम उस वक्त छोटे थे, लेकिन वो वाकया, वो जंग हमें अच्छे से याद है। बहादुर मुगल बेगुमात ने पूरी फौज को हरा दिया था। हमें याद है, सलीमा अम्मी जान ने हमें पीठ पर बांधा हुआ था और बड़े अचूक निशाने लगा रही थी। और रुकैया अम्मी जान के हाथ में तीर कमान था और मरियम उज़ ज़मानी के हाथ में शमशीर। बड़ी ही यादगार जंग थी वो। जी रुकैया बेगम।
उस दिन दुश्मनों ने सबक लिया था कि औरत को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो हम कैसे माने? तो हमें लगता है कि आप सबके सामने नमूना रखना ही होगा। क्यों ना कल हमारी बेगमात के बीच में शमशीरबाजी का मुकाबला हो जाए, जो अव्वल लाएगी उसे फिर हमसे मुकाबला करना होगा। शहंशाह, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चे आपको उकसा रहे हैं और आप इनकी बातें मान रहे हैं। अब वो समय नहीं रहा। हमने कहा था ना, कहाँ इनके नाजुक हाथ तलवार उठा पाएंगे। अच्छा ये बात है, तो हो जाए। हाँ हाँ, मुकाबले से पता चलेगा कि आप सच बोल रहे थे या झूठ। तो ठीक है, तो कल हो जाए मुकाबला। अम्मी जान, वो जोधा बेगम नहीं थी महल में, मतलब कल मिलेंगी। लाइए फिर चावल हम साफ कर देते। नादिरा बेटा, सच सच बताओ, बात क्या हुई है? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? मेरी ओर देखो, बताओ मुझे बेटा, क्या बात हुई है? अम्मी जान, महल के लोग अच्छे नहीं हैं। जब हम वहां गए तो ख्वाजा सारा ने हमें बुलाया। तुम उसी गद्दार राशिद खान और जिलबार की बेटी हो ना? यहाँ तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। मगर अम्मी जान, अब फिक्र मत कीजिए, जोधा बेगम ऐसी नहीं होंगी। कल हम फिर से वहां जाएंगे और उनसे मदद मांगने की कोशिश करेंगे। कोई जरूरत नहीं है। मगर अम्मी जान, कहा ना मैंने कि तुम नहीं जाओगी वहां पे। मैं अपनी बेटी को फिर से जलील होते हुए नहीं देख सकती। हम कैसे भी करके अपना गुजारा कर लेंगे। मगर कैसे अम्मी जान? घबराओ मत, मेरे पास एक रास्ता है। ये लो, कल ये बालियां सुनार को जाके बेच आना। मगर अम्मी जान, हम मगर वगर कुछ नहीं, जैसे मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही करोगी तुम, समझी? जोधा बेगम, या अल्लाह, माफ कीजिए जोधा बेगम, हमारा इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। कोई बात नहीं रुकया बेगम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, हमसे असावधानी हो गई। चलिए मुकाबला पूरा करते हैं। लेकिन आपकी चोट? कोई बात नहीं शहंशाह, युद्ध में तो योद्धाओं का खून बहता ही है। आइए रुकया बेगम, हम हमारा मुकाबला पूरा करते हैं। ये क्या जोधा बेगम, आप एक हाथ से खेलेंगी? बिल्कुल रुकया बेगम, आइए। चलिए। मानना पड़ेगा मरियम उस जमानी, शमशीरबाजी में आपका कोई जवाब नहीं। हम अपनी शिकस्त कबूल करते हैं। लेकिन अभी एक मुकाबला बाकी है। हमने आपसे ही सीखा मरियम उस जमानी के मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। अगर आप अपने एक हाथ का इस्तेमाल करेंगी तो फिर हम भी एक ही हाथ का इस्तेमाल करेंगे। तैयार? बिल्कुल। नहीं, रुक जाइए आप लोग। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।